देखिएगा, अपने पढ़ रहे थे मारवाड़। मारवाड़ का जो थर्ड पार्ट था मैंने वो करवाया था, जोधा तक करवाया था। जोधा के बाद में सातल देव के बारे में तो कोई दो चार बातें बताई थी। तो देखिए वापिस थोड़ा सा रिपीट करता हूँ मैं आपके। मारवाड़ में राजा का नाम है जोधा, राव जोधा। राव जोधा के 3 संतानें मेन, जिनमें विवाद था। सबसे बड़ा जिसका नाम बीका, बीका के बाद में था सातल देव, और सातल देव के बाद में जो शासक बना था जिसका नाम था सुजा। ये 3 थे। बीका अलग हो गया, बीका अलग हो ही चुका है। सातल देव वो युद्ध हुआ था, गुड़ला नृत्य वाला जो पता बताया था आपको, उस सिस्टम में इसका वैसे ही खराब हो गया था ये। अरे राजा बना सुजा। सुजा का भी कोई विशेष इतिहास नहीं है, नॉर्मली एक सामान्य सा राजा था। इसके बाद में इसका पुत्र शासक बनता है, नया जो वंशज है जिसका नाम था गांगा। गांगा देखिए, इसने थोड़ी महानता का डंका बजाया। गांगा ने वास्तव में महानता का डंका बजाया। कैसे? सेवकी का युद्ध किया था, इसने किया था सेवकी का युद्ध किया। दूसरी मेन बात यह है कि गांगा ने 1527 में सहायता की थी राणा सांगा की। राणा सांगा ने एक निर्णायक युद्ध किया था और पाती पेरवन प्रथा के तहत सभी को निमंत्रित किया था, सभी आसपास के राजा महाराजाओं को निमंत्रित किया था। और इसने फिर 4000 सैनिक भेजे अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में। मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी थी, 4000 सैनिक भेजे थे मारवाड़ से। तो वो राव गांगा था। राव गांगा युद्ध किया, सहायता की और आसपास में खूब अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था और महानता का डंका इसने खूब बजाया था। लेकिन करामात कुछ ऐसी ही हुई, लेकिन जो मालदेव के लिए कलंक साबित हो गई। वो कैसे हुआ देखिए कि इसका रीजन था। इधर गांगा आदी था नशा करने का, अफीम खाता था ये व्यक्ति, नशा करने का आदी था। लेकिन क्या हुआ, शाम का समय था, कहते हैं कि ये महल में ऊपर बैठा हुआ था और मालदेव इसके पेड़ छूने के लिए जा रहा था। कहते कि वहां पर इसको लगा धक्का धुका देगा। ये हालांकि इसमें गलती नहीं थी मालदेव की, लेकिन वहां कहते ऊपर से गिरने से और मालदेव गांगा की मृत्यु हो गई थी। लेकिन कलंक लग गया मालदेव पे। साबित हुआ कि मारवाड़ का वह शासक जिसे कहा जाता है पितृहंता शासक। पितृहंता का मतलब होता है पिता की हत्या करने वाला, पिता को मारने वाला शासक क्या कहलाता है? वो कहलाता है पितृहंता शासक। कलंक लगा, लेकिन कलंक को इस व्यक्ति ने साफ किया। 1531 में गंगा की मृत्यु के बाद में मारवाड़ की गद्दी पर बैठा वो था राव मालदेव। महानता का इतना डंका बजाया, जैसे ही राजा बना 1531 में, तो ये राजा बना है। बाकी शासनकाल पे इतना दिमाग पे लोड मत देना, लेकिन जो टाइम पीरियड मैं बता रहा हूं सिर्फ उस पे ध्यान दे लेना। 1531 में ये सिर्फ मारवाड़ की राजगद्दी पर बैठा। सोजत में इसका राज तिलक हुआ था, सोजत दुर्ग पाली में पड़ता है। और 1532 में भाद्रा जून के वीरा को पराजित किया था। और 1532 में ही नागौर के सूबेदार को भी पराजित किया था। देखो राजा बना है, राजा बनते युद्ध स्टार्ट हुए तो कम नहीं है, राजा बनते युद्ध बार बार स्टार्ट हो रहे हैं। इसे कहा जाता है मारवाड़ का सबसे महान शासक। महान की अपनी बात करें तो देखो कई नाम आते हैं, जैसे मेवाड़ की बात करें तो कुंभा जैसे महान था, राणा सांगा महान था। चौहानों में कई राजा जैसे कि विग्रह चतुर सबसे महान था। और इस तरीके से कई महान राजा हुए, जिनमें मारवाड़ का सबसे महान राजा का नाम आता है। तो कौन है वो माँ से महान, मैं से मालदेव। 1532 में भाद्रा जून पे अधिकार करने के बाद इसने 1538 में सिवाना के डूंगर जी को भी पराजित किया था, पराजित कर दिया। लेकिन युद्ध करते करते आसपास के पूरे सोजत में और तो और धौलपुर तक इस व्यक्ति का अधिकार हो गया है। अजमेर, धौलपुर, सोजत, भाद्रा जून, सिवाना, पूरा साम्राज्य किसका है? मालदेव का है। और तो और इस व्यक्ति ने बीकानेर को भी नहीं बख्शा, इनका जो परिवार था उनको भी नहीं बख्शा। लेकिन इसके बीच में आपको एक छोटा सा युद्ध बताता हूं मैं। जैसे बताता हूं, एक युद्ध हुआ था जिसे आप इतिहास में बोलते हैं साहिबा का युद्ध, या इसे बोलते हैं पाहिबा का युद्ध। देखो लगभग आपको कई लोग बताते हैं कि ये फलोदी जोधपुर में हुआ था युद्ध, ये नहीं है। ये युद्ध हुआ है श्री गंगानगर में। गंगानगर में
अनूपगढ़ के आसपास एक मैदान पड़ता है जिसका नाम है साहिबा का मैदान, जिसे पाहेबा का मैदान भी कहा जाता है। देखो उसमें क्या भागीदारी है, थोड़ी सी बताता हूं आपको, उसमें ध्यान दीजिएगा। जैसे बीकानेर का शासक था, बीकानेर के शासक का नाम था राव जयसिंह, और मालदेव ने एक आक्रामक सेना भेजी, मालदेव ने सेना भेजी और सेना भेज के आक्रमण किया। और मालदेव के दो वीर सेनानायक थे जिनका नाम था, एक का नाम था जेता और एक का नाम था कुंपा। कैसे इनकी महानता का डंका बजा देखिए। यहां है बीकानेर, बीकानेर का शासक है राव जयसिंह, इधर जयसिंह है, मैं से मारवाड़, और मारवाड़ का कौन है, मालदेव। मालदेव ने सेना भेजी, स्वयं नहीं आया था। साहिबा का मैदान वर्तमान में यहाँ पड़ता है, अनूपगढ़ के पास श्रीगंगानगर जिले में पड़ता है। और यहाँ साहिबा या पाहिबा के मैदान में पराजित भी किया था। और एक बात ध्यान रखना, राव जयसिंह इस युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त हो गया था और मालदेव की वीर सेनानिकों ने ख्याति प्राप्त की थी। लेकिन अब इसका पुत्र है राव जयसिंह का, जिसका नाम है कल्याणमल। अब बताओ इसके पिताजी को मारा है, क्या ये बख्शेगा? बदला तो लेगा। बदला लेने के चक्कर में ठीक इसके समय यहाँ पर दिल्ली का बादशाह था, दिल्ली का जो राजा बन चुका था, जिसका नाम था शेर शाह सूरी, ट्रिपल एस बोल दो या शेर शाह सूरी बोल दो, इसकी शरण में चला गया था सहायता के लिए। उसने कहा मौका देके सहायता कर दें, कोई बात नहीं भी, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो युद्ध से पहले एक छोटी सी बात हो रही है, अभी युद्ध भी होगा, आगे युद्ध का एक नया रोल होगा, लेकिन छोटी सी उससे पहले एक बात आ जाती है, पत्नियों को लेकर बात है, थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। इतिहास में बड़ी फेमस बात है अभी। जैसे एक रानी का नाम आता है, देखिए यहाँ एरिया पड़ता है, अब पाकिस्तान में वो पहले अपने एरिया में था, यहाँ पड़ता है अमरकोट। अमरकोट के एक राजा थे जिनका नाम था लूणकरण सिंह, लूणकरण सिंह भाटिया। इसकी पुत्री जिसका नाम है रानी उमादे, रानी उमादे। मालदेव का रिश्ता तय हुआ उमादे से। मालदेव बारात लेके पहुंचा उमादे के पास, मालदेव बारात लेके पहुंचा उमादे के पास, उमादे के पास पहुंचने के बाद में फेरे हो लिए। अरे फेरे होने के बाद में भी तो ये लूणकरण सिंह बड़ी होशियारी दिखा रहा था, अपनी पत्नी को जाके बोला, देख मेरी होशियारी देख मैं क्या करता हूँ। कह जी मैंने मेरी पुत्री के विवाह मालदेव से कर दिया है, बाद में मैं क्या करूँगा, और मैं मेरी पुत्री की सहायता से मारवाड़ पे भी अधिकार कर लूँगा, और जैसे तैसे मालदेव को पराजित भी कर दूंगा, और उसके दिन इसको ख़त्म करना पड़े तो भी कर देंगे, कोई बात नहीं है। मैं बस एक सिस्टम बनाया मैंने। अब ये बात महिला को बता दी, महिला को बात पसती थोड़ी है, ये बात सत्य है बिल्कुल, ये महिला को बात पसती नहीं है। महिला को लगा कहीं गलत ना हो जाए, इसने मालदेव को साइड में बुलाया, इसने बोला सासू बुला रही है, कोई विशेष काम होगा, चला के आ रहा हूँ क्या। इसने देखा सास बुला रही है, साइड में आया, और साइड में आके सास ने कहा देखो बात लीक तो करना मत, मैं आपको बता रही हूँ, आपको ही बता रही हूँ। कहा बोलो बोलो सासू माँ बात क्या है। कहा आपके ससुर है, बच के रहना इनसे। क्या क्यों बच के रहना? क्या जी आपके प्रति ऐसे ऐसे ये षड्यंत्र रच रहा है जी, ऐसे, तो उनके बातों का ध्यान रखना आप। अच्छा ये बात है, अभी मालदेव से सहन न हुई। मालदेव बोला भी ऐसे कैसे, ये बात मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया जा रहा है और मैं कैसे ये बात सहन करूं। अब चले यहाँ से उमादे साथ चली, उमादे बैठते बस, अब इसकी भी बात न खटे, दिमाग में बात इसके पच नहीं रही थी। और मालदेव ने ये सारी बात बोल दी, किसको? उमादे पत्नी को बोल दी। बोला कि तुम्हारा पिताजी तो ऐसा है, मेरे लिए ये सोच रहा है, मेरे लिए वो सोच रहा है, ऐसी ऐसी बातें बार बार इनको कहा। और ऐसा कहा तो मालदेव उमादे से भी सहन नहीं हुआ। आप मेरे पिताजी लिए ऐसी बात क्यों बोल रहे हो? कहा आप मेरे पिताजी के लिए ऐसी बात क्यों बोल रहे हो? अब समस्या तो है ही कि तेरे बाप ऐसा है, तेरे ये तो ऐसे सोच रहे हैं, मेरे लिए वो सोच रहे हैं। दोनों में आपस में खटपट होगी, लड़ाई हो गई रास्ते में। चलो लड़ाई होगी तो होगी, कोई बात नहीं होगी तो। अब कहाँ जो मारवाड़ में आ गए, मारवाड़ में आ गए, और उमादे के साथ में एक दासी आई, सुंदर दासी, जिसका नाम बारमली था। और बात थोड़ी सी कड़वी सी है, सच है, लेकिन उसको सुनना भी सत्य बात है। ये कहते हैं कि पहला ही दिन था, मालदेव को बुलाने के लिए उमादे ने भेजा बारमली को, लेकिन कहते हैं कि भाई ये मालदेव नशे में था, और नशे में था इस बारमली को कहते हैं कि पकड़ लिया था। और ये बारमली बड़ी सुंदर थी,
जिस रात्रि को होना चाहिए उमादे के साथ में, उस रात्रि को ये किसके साथ में है, बारमल्ली के साथ में। और इनकी नाराजगी का सबसे बड़ा रीजन था। और अब वो रूठ गई है। पहले तो बात नॉर्मल थी, लेकिन बात नॉर्मल से उसने डेंजर बात कर दी है, काम ही कुछ अजीब कर दिया है। अब वो रूठ के चली गई। यहाँ पर राजस्थान का जिला है अजमेर। अब आगे भी यहाँ से रूठ के आ गई, कहाँ आ गई, तारागढ़ में आ गई। रूठ के अजमेर में तारागढ़ में आ चुकी है कौन, उमादे। जहाँ रहने लगी वहाँ एक महल बनाया गया, जिसको बोलते हैं कौन सा महल, उसको इतिहास में रूठी रानी का महल बोलते हैं। देखो इतिहास में कई रूठी रानियां हैं। एक पृथ्वीराज सेकंड आया था, उसकी पत्नी है परमार रानी सियावा देवी, उसका महल बना हुआ मिनाल भीलवाड़ा में। एक अपने वो सिसोदिया रानी का महल भी है, जय सिंह की पत्नी थी रूठी रानी का महल, वो उदयपुर में भी बना हुआ है। तो रूठी रानी का महल अजमेर में और है। नूर जहां भी रूठ गई थी उसका भी महल है। 4 अलग अलग रूठी रानी के महल है। इतिहास में फेमस हुई रूठी रानी के नाम से। रूठी रानी किसे कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। बीच में अभी कई बार प्रस्ताव भेजा कि कोई बात नाराजगी मिट गई होगी, लेकिन ये नहीं आई। चलो अभी जैसे करते कराते इसने सोचा कि चलो आ जाते हैं भी। इसी अपने पुत्र को भेजा था राम वगैरह को, और ये लेके आ रहा था। काफ़ी टाइम बाद में नाराजगी कम होने के बाद में ये आ ही रही थी। ये आते आते वापिस सोजत नामक स्थान पे आ गई। सोजत पड़ता है पाली में, सोजत आई। अब जैसे ही सोजत में आई, सोजत तक तो आ गई, अन्य रानियों को लगा भाई इतनी ये प्रयास कर करके इस उमादे को बुला रहे, कल को ये आ गई तो हमारा तो काम साफ हो जाएगा। जाली रानी थी यहाँ पर। उस जाली रानी ने एक व्यक्ति को तैयार किया, आशा बारठ नाम का आदमी। व्यक्ति का नाम है आशा बारठ। कह जी आशा बारठ जी आपसे एक रिक्वेस्ट है। कब बोलो, आप जाओ उमादे आ रही है, उमादे को एक दोहा जाके सुनाइए हो। इसका मतलब ये है, एक दोहा सुनाया, इसका मतलब ये कि यदि आप मान रखते हो तो मारवाड़ मत आना। यदि आप मान नहीं रखते हो, मान ठुकराते हो, तो मारवाड़ आ जाओ। फिर भी एक बात ध्यान में रखना कि एक खंबे पे 2-2 हाथी कभी भी नहीं बांधे जा सकते। और आप सोच लो, ये जैसी दुआ सुना उमादे ने, स्वाभिमान जाग गया। अब तो मैं मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, लेकिन मालदेव की शक्ल भी नहीं देखूंगी और मारवाड़ में कभी भी नहीं जाऊंगी। ये इसे वापस चली गई। ये एक एरिया है, गुरोंज नामक स्थान है। गुरोंज नामक स्थान पे इसका अंतिम समय बीता था। बस ये बात ध्यान रखनी है। बस ये थी उमादे। ऐसे ऐसे इसका प्यार हुआ था, ये इसको शादी हो गई थी। उमादे रूठ गई इतिहास में, रूठी रानी बताओ, ऐसे चला था ये। अब मैं आपको बता रहा था वो हुमायूं वाला मैटर क्या था। सुनो देखो, इधर कल्याणमल चला गया है, शेरशाह की सूरी की शरण में चला गया है। देखो कल्याणमल दुश्मन है मालदेव का, इसका न्यूज पॉइंट कोई ना कोई देखेगा। इधर यहाँ पे शासक बन चुका है दिल्ली में बादशाह कौन है, शेरशाह सूरी। अचानक भटकता भटकता कोई खबर मिली, हुमायूं ने नोटिस भेजा है मालदेव के पास में, सहायता के लिए प्रस्ताव भेजा है। इस बात का पता लग गया किसको, बात का पता लगा कल्याण सिंह को। अब पता है, लगता है इस पे बताएगा उसको। इसको कहा जी जो आपका दुश्मन है हुमायूं, जो जिसने आपने वो पराजित किया था, वो तो उसको तो सहायता दे रहा है मालदेव। उसको कैसे कैसे दे रहा है, अपने मना कर देंगे। शेरशाह सूरी ने कहा। शेरशाह सूरी ने एक फरमान भेजा मालदेव को, फरमान नोटिस को बोलते हैं। इसको फरमान भेजा, यदि आपके पास हुमायूं आए, उसकी सहायता नहीं करनी है, सहायता भी नहीं करनी है, उसको बंदी भी नहीं बनाना है, न सहायता करनी है, और उसको क्या सहायता आपको सहायता नहीं करनी है, और उसको बंदी बनाना है, मेरे को बता देना बाद में। कहा ठीक है जी। इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कुछ टाइम बाद में लगभग 1542-43 में बताया जा रहा है कि यहाँ पर जोधपुर में एक तीर्थ है जिसका नाम है जोगी तीर्थ। जोगी तीर्थ में मालदेव तथा शेर हुमायूं की मुलाकात तो हो गई। देखो मालदेव ने न तो उसकी सहायता की, न ही उसे बंदी बनवाया। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी बात मान रहे शेरशाह सूरी की, इसका ये मतलब नहीं था। मनमर्जी का मान लेगा, मालदेव किसकी बात मानेगा, क्या मान अभी कैसे बात मान जाएगी, नहीं बात हुई। कल्याणमल ने पता लगा भी वो ऐसे मिल रहा है, उसने बंदी नहीं बनाया। उसको फिर कहा जी आपने कहा था उसको सहायता तो नहीं की जरूरत, एक बात तो मान ली आपकी, दूसरी बात ये कि आपने कहा था कि उसको बंदी बना लेना, लेकिन इसने बंदी नहीं बनाया है। अच्छा, इसको फरमान भेजा कि आपने बंदी क्यों नहीं बनाया। ये बोला मेरी मर्जी, चाहे मैं बंदी बनाऊं ना बनाऊं मेरी मर्जी, मैं चाहे कुछ करूं ना करूं, आपको ना रोकने वाले। अच्छा, ये बोला मेरी मर्जी, तो आपसे युद्ध करनी है, कर लोगे क्या, मेरे से टक्कर ले लोगे क्या। कहते फालतू बकवास मत कर, मेरे पास तक टाइम नहीं है इतना। क्या युद्ध करने है तो कर ले, क्या है टेंशन नहीं है, क्या चलो तैयार हो जाए फिर कहा जा। शेरशाह सूरी ने सेना तैयार कर ली अभी युद्ध के लिए। शेरशाह सूरी सेना लेके आ रहा है, आ गया। मालदेव ने सेना तैयार कर ली है,
तरह करने की जरूरत ही नहीं है, 2 वीर तैयार है इसके पास में। 2 वीर, एक का नाम है जेता, एक का नाम है कुंपा। 2 महान वीर, एक का नाम जेता, एक का नाम है कुंपा। इसके 2 बड़े शानदार वीर है भी। अरे ये आपका मालदेव, मालदेव तो महान है ही, मालदेव तो मालदेव था। जेता कुंपा, इसके पास बहुत बड़ी सेना भी, बताया जा रहा है कि 1 लाख से ऊपर सैनिक थे इनके पास में, इतनी बड़ी सेना। अरे ये बेचारे को 15-20 हजार सैनिक लेके सामने आए थे। जैसे ही शेरशाह सूरी की सेना ने देखा मालदेव की सेना को, पहले आपको ये बताओगे स्थान कौन कौन से हैं, स्थान भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी, ध्यान दीजिए। सह से सूरी, सह से सुमेल, सूरी आ गया सुमेल में। सुमेल कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है पाली में। ये आ गया मालदेव गिरी नामक स्थान पे, अपना अपना पड़ाव डाल लिया। मालदेव आ गया गिरी नामक स्थान पे और शेरशाह सूरी आ गया सुमेल नामक स्थान पे। और जैसे ही देखा शेरशाह सूरी की सेना ने मालदेव की सेना को, रोंगटे खड़े हो गए। अब क्या होगा, इतनी बड़ी सेना कैसे बचाए।